हम लोग जानते हैं कि इंसान असल खुदा को छोड़कर जमीनी लोगों को खुदा तस्वुर क्यों करता है। जब इंसान आसाइशों में पड़ जाए, जब इंसान सहूलियात में पड़ जाए, जब इंसान मौज मस्ती में पड़ जाए, जब अंदर पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, रुतबा और मकाम हासिल करना ही इंसान की जस्तजू रह जाए, तो इंसान हकीकी अल्लाह को छोड़कर आम लोगों के पास चला जाता है और उन्हीं से अपनी मुरादें पूरी करवाने की कोशिश करता है। और यही वो मकाम होता है जहाँ से तहजीबें बनती है और बिगड़ती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो। आयत में फरमाया जाता है, यानी अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे बाप दादा का रब है। कुरान मजीद में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के लिए है, लेकिन इनका पैगाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब असल रब मौजूद है तो इंसान दूसरे लोगों को क्यों पुकारता है। तारीखी रवायात के मुताबिक बाल कदीम करानी तहजीब का एक देवता है जिसे बारिश, जरखेजी और ताकत की अलामत समझा जाता था। लोग उसके सामने झुकते थे, कुर्बानियां देते थे और उसको खुश करने के लिए नए नए ढंग अपनाते थे और ये समझते थे कि इससे बाल खुश हो जाएगा और उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये काम सिर्फ मजहबी गुमराही नहीं थी, बल्कि ताकत के सामने झुकने की नफ्सियात भी थी। जब इंसान को फौरी फायदा नजर आता है तो वो अबदी सच को झुटला देता है। वो समझता है कि दुनिया की कामयाबी ही सब कुछ है और इसी गलत फहमी में असल खालिक, असल क्रिएटर को पसे पुष्ट डाल देता है। यही सबक हमें अदब में भी मिलता है। फास्टस एक ऐसा किरदार था जो गैर मामूली ज़हारत रखता था। डॉक्टर फास्टस ने फलसफा, तिब, सियासत, इलाहियात, कानून और इलाहियात सब कुछ पढ़ रखा था, मगर वो मुतमईन नहीं था। उसे मजीद ताकत चाहिए थी। उसे ऐसी ताकत चाहिए थी जो आम इंसानों के पास ना हो। डॉक्टर फास्टस का किरदार यहाँ पे ये वाज़ेह करता है कि हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो ऐसी ताकत हासिल करे जो आम इंसानों के पास ना हो और वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम कर सके। जब यही सोच डॉक्टर फास्टस के अंदर पैदा हुई तो डॉक्टर फास्टस ने ऐसा काम शुरू किया जिससे उसकी आखिरी जिंदगी तबाही और बर्बादी में गुजरी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी रूह के बदले शैतानी ताकतें हासिल कर ले तो वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है। और यही वो बुनियादी सोच थी जिसकी बिना पर डॉक्टर फास्टस ने ये फैसला किया कि वो अपनी रूह शैतान को बेचेगा। डॉक्टर फास्टस ने 24 साल के लिए अपनी रूह शैतान को एग्रीमेंट करके बेची और बेचने के नतीजे में रिजल्ट ये निकला कि डॉक्टर फास्टस को दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम आसाइशें, तमाम सहूलियात उसकी ख्वाहिशात थी उसे पहुंचाई गई, क्योंकि उसके पीछे लूसीफर और उसकी ताकतें मौजूद थी। लेकिन 24 साल के बाद क्या हुआ? बिलाखिर मौत थी और मौत के बाद दायमी शर्मिंदगी। इब्तिदा में तो डॉक्टर फास्टस ने सब वो चीजें की जो एक आम इंसान नहीं कर सकता था। डॉक्टर फास्टस ने मरी हुई रूहों को दोबारा बुला लिया। डॉक्टर फास्टस जहां चाहता, जिस बादशाह के दरबार में चाहता, पहुंच जाता। डॉक्टर फास्टस ने हर वो ताकतवर काम किए जो एक आम शख्स के सोच में भी नहीं हो सकते। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद डॉक्टर फास्टस को ये एहसास हो गया कि उसने जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट सरासर गलत था। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अगर हम देवता बाल की बात करें और क्रिस्टोफर बार्नम की कहानी डॉक्टर फास्टस को कंपेयर करें तो दुनिया के अंदर आज भी डॉक्टर फास्टस जैसे जहन रखने वाले लोग और डॉक्टर फास्टस जैसी सलाहियतें हासिल करने वाले लोग मौजूद है। इंसान वक्ती सहूलियात और आर्जी नाम के पीछे दौड़ता है, आर्जी मकाम के पीछे दौड़ता है और ये तमाम चीजें छोड़ देता है तो उसकी निजात खत्म हो जाती है। फर्क सिर्फ शक्लों का है। कभी बाल पत्थर का बुत था, कभी ताकतवरों का निजाम है तो कभी असरो रसूख है। फिर हकीकत यही है कि जब इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को हतमी ताकत का इख्तियार दे देता है तो वो रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है। आज के दौर में बाल मौजूद है, बाल का तस्वुर मौजूद है,
बाल के पीछे चलने वाले लोग मौजूद हैं जो आज भी किसी ताकतवर के आगे झुकते हैं, चाहे वो पत्थर का बाल का मुजस्समा हो, चाहे वो किसी ताकतवर का निजाम हो, चाहे वो किसी दौलतवर की ताकत या सियासी असर व रसूख हो। आज भी लोग किसी न किसी ज़िम्रे में बाल को पुकारते हैं और बाल से मदद मांगते हैं। ये सारी ताकतें, नाम, मकाम, रुतबा, ये सब आर्जी है। डॉक्टर फास्टस ने भी यही समझा था कि 24 साल उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा अरसा है, लेकिन जब वक्त गुजरा फास्टस के हाथ में कुछ नहीं आया। यही जेफरी एप्स्टीन को मानने वाले लोगों का भी था। जब वक्त गुजरा तो दुनिया में उनके आगे तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा। असल बाल इंसान का अंदर का नफ्स है जो उसको फौरी फायदे के तौर पर अबदी सच से दूर कर देता है। असल सौदा रूह का है जो इंसान हर उस बार करता है वो हक के मुकाबले में बातिल को तरजीह देता है। अगर इस सारे मंजर को गहराई से देखें तो एक बात वाजे हो जाती है, ताकत खुद बुराई नहीं मगर ताकत का गलत इस्तेमाल तबाही है। दौलत खुद गुनाह नहीं, लेकिन जब यही दौलत ज़मीर का सौदा करने लगे तो वो दौलत बाल बन जाती है। औरत खुद मसला नहीं, लेकिन वो शोहरत जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो फास्टस का रास्ता बन जाती है। आखिर में सवाल यही बाकी रह जाता है कि आज हम किसको पुकारते हैं, आज हम किसके आगे झुकते हैं। अब असल खालिक को याद रखते हैं या वक्ती फायदे के पीछे भागते हैं। कुरान का सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? ये सवाल तारीख का सवाल नहीं, ये सवाल आज का सवाल है और इसका जवाब हर इंसान ने देना है।